प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पंचम पाठ वृक्षः इस पाठ के 3 प्रश्न कर लिए थे। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये कर लिए थे। इसके बाद में आता है चतुर्थः प्रश्नः। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमें लिखने हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्षः माने पेड़, कई का मतलब किसके द्वारा, पातालम स्पृशति। पातालम का मतलब पाताल लोक को, जमीन में स्पर्श करते हैं, किसके द्वारा, तो हमने ये देखा था पादई। पादई का मतलब पैरों के द्वारा। पेड़ अपने पैरों के द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। तो पहले का उत्तर आ जाएगा पादई। दूसरा है वृक्षः किम रचयन्ति। आगे है वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं, किसकी रचना करते हैं। तो पाठ की, इस कविता की, इस गीत की सर्वप्रथम लाइन है जिसके अंदर लिखा है, वनम वनम निवसन्ति वृक्षः वने वने रचयन्ति वृक्षा। यानी कि सभी वनों को वृक्ष बनाते हैं। तो इसका आएगा वृक्षः वनम रचयन्ति। वनम, इसका क्या आएगा, वनम। विहगा कुत्र आसीनः। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं, तो पक्षी कहाँ पर बैठे हैं भाई, शाखा दोला। शाखा दोला, शाखाओं के ऊपर या फिर शाखा रूपी झूलों के ऊपर वृक्षी बैठे हैं। ये इसका पूरा उत्तर बनेगा, शाखा दोला सु। शाखा दोला सु, शाखा रूपी झूलों के अंदर वो बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं। इसके बाद में आगे है विहगाः, ये कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। पेड़ कौतुक से क्या देखते हैं, तो पेड़ कौतुक से क्या देखते हैं भाई, इसमें आ जाएगा स्व प्रतिबिंबम। स्व प्रतिबिंबम, अपनी ही परछाई को वो देखते हैं। पेड़ कौतुक से अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखते हैं। इसके बाद में है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो सबसे पहले है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति का हमें बनाना है गजः गजौ गजः। उसी प्रकार आगे है अश्वः अश्वौ और अश्वाहा। अश्वः अश्वौ अश्वाहा। आगे आता है द्वितीया विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। चंद्र, चंद्र का बन जाएगा चंद्रम चंद्रौ और चंद्रान। चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। विडालेन विडालाभ्याम विडाल, ये है तृतीया विभक्ति। अब इसका बनेगा मंडूकेन मंडूकेन मंडूकाभ्याम और आगे आ जाएगा मंडूकई मंडूकई, यानी कि मेंढकों के द्वारा। ये तृतीया विभक्ति हो गई। आगे चतुर्थी विभक्ति में है सर्पाय खालिस्तान सर्पेभ्य। सर्पाय के बाद क्या आएगा, सर्पाभ्याम सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। इसमें आएगा वानराय वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। वानराय वानराभ्याम और वानरेभ्यः। इसके बाद में आगे है पंचमी विभक्ति मोदकात मोदकाभ्याम मोदकाभ्याम और आगे आएगा मोदकेभ्यः मोदकेभ्यः। मोदकाय मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। आगे है खालिस्तान में
वृक्षात, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, और लास्ट में है वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः। आगे है षष्ठी विभक्ति, जनस्य, जनयोः, जनानाम। षष्ठी विभक्ति है ये, सुकानाम, तो इसमें आ जाएगा सुकस्य, सुकस्य, सुकयोः, सुकानाम, सुकस्य सुकयोः, सुकानाम। आगे आती है सप्तमी, शिक्षके, शिक्षकयोः, ऊपर वाला आएगा शिक्षक योः, शिक्षकेषु, मयूर, आगे है मयूरयोः, तो इसमें आ जाएगा मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु, मयूरेषु, मयूरेषु। इसके बाद में है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, तो आगे है हे नर्तक, हे नर्तकौ, और लास्ट में ये विषम्यादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। हे बालकौ, हे बालकाः, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 अपना हो गया पूरा। आगे लिखा है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, जो भिन्न प्राकृतिक पद है उसको हमें चुनना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 6, इसमें पहला भाग क्या है, लता, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो इसमें से कौन सा मतलब भिन्न है, अलग है? गंगा नदी का नाम है, लता नदी का नाम नहीं है, यमुना नदी का नाम है और नर्मदा भी नदी का नाम है। तो भिन्न कौन सा हो गया? लता। आगे है उद्यानम, उद्यानम माने होता है बगीचा, कुसुमम का मतलब होता है फूल, फलम का मतलब होता है फल और चित्रम का मतलब चित्र। तो यहाँ पर ये जो 3 है इनका तो पेड़ पौधों से फलों से संबंध है, लेकिन ये जो चित्र है ये एक अलग हो गया। तो ये चित्र जो है ये आ जाएगा भिन्न पद में, क्या आएगा? चित्र। इसके बाद में है लेखनी माने पेन, तुलिका माने तिनका, चटका माने चिड़िया और पाठशाला माने पाठशाला। तो इसमें पाठशाला, तुलिका और लेखनी ये तीनों पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन जो चटका है ये एक इसका अलग पद आएगा। आम फल है, कदली फलम केला है, मोदकम का मतलब लड्डू, और ये नारंग ये भी एक फल है, संतरे को बोलते हैं नारंग। तो इसमें जो मोदकम यानी कि लड्डू है ये फल नहीं है, ये मिठाई है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा अलग, भिन्न पद हो जाएगा। और इसी के साथ अपना पाठ हो गया पूरा। अगली वीडियो में हम ये 6th चैप्टर शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।